हाय एवरीबॉडी। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रिंसिपल के ऊपर है, जिसके बिना मुझे लगता है कि हम फिटनेस नहीं अचीव कर सकते। इस ट्रेनिंग प्रिंसिपल का नाम है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये डिस्कस करने की कि ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव कर सकते हैं। पहली बात करते हैं कि अगर हम फिटनेस अचीव कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि भले ही दुनिया की सबसे अच्छी डाइट प्लान हम फॉलो कर लें या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, हम फिट नहीं हो सकते अनलेस हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेस करें। फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिटनेस क्या है? फिटनेस का मतलब है कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहें, प्लस हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम रहे ताकि हमें बीमारियां कम पड़े, एंड लास्टली हमारी बॉडी में ऑप्टिमल मसल मास रहे जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा सालों तक फंक्शनल रहे, ओल्ड एज में भी। बिकॉज ऑफ हमारा जो मसल मास है, हम मूवमेंट में रहें, हम बेड रिडन ना हो जाएं और अपना काम कर पाएँ, फिजिकल लेबर कर पाएँ, घूमना फिरना, सामान उठाना कर पाएँ जितने सालों तक हो सके। तो हमें मसल बिल्ड करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही पड़ेगा। और मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोशिश करनी पड़ेगी कि जो वेट्स हम उठाते हैं वो उससे ज़्यादा वेट उठाएं, और वो ना करने पे अगर आप दुनिया जहान की अच्छे से अच्छी डाइट खा ले, हाई प्रोटीन या लो कार्ब या हाई कार्ब हाई प्रोटीन, गेनिंग कैलोरीज व्हाटएवर, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी मसल नहीं बिल्ड करेगी, एंड मसल नहीं बिल्ड होगा तो इन दी लॉन्ग रन आपका शरीर गिव अप कर देगा एंड ओल्ड एज में यू विल स्ट्रगल। दूसरी चीज़, अगर आपको फैट परसेंटेज अपनी कम रखनी है तो भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन मैं यंगस्टर्स 20-22 साल तक की एज के बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट 30s में आते आते हर कोई ये महसूस करना शुरू हो जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी को मसल बिल्ड करके नहीं दोगे तो वो फैट नहीं छोड़ती बियॉन्ड अ पॉइंट। आप दुनिया का कोई भी डाइट प्लान ढंग से फॉलो कर लें, आपकी बॉडी में वो टोनिंग और वो शेप नहीं आएगी जब तक आपकी बॉडी को आप ऑप्टिमल लेवल ऑफ मसल मास नहीं देंगे। अगर आपको अपनी फैट परसेंटेज कम रखनी है, बीमारियों से दूर रहना है, बेली फैट कम रखना है, तो आपको अपनी बॉडी में मसल बिल्ड करना ही पड़ेगा। एंड मसल बिल्ड करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही चेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बेसिकली प्रिंसिपल है, एंड इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली चीज़ तो है, सिंपल सा है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं हम पहले से ज़्यादा भारी वेट उठाएं। सिंपल प्रिंसिपल है। इसके बाद अगर हमने अच्छा खाना खाया तो हमारी बॉडी मसल बिल्ड करेगी ताकि हम वो भारी वेट रेगुलरली उठा पाएँ। इंक्रीजिंग द वेट ऑन दी एक्सरसाइजेज, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, जो भी हमारी प्राइमरी कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं, कोशिश करनी चाहिए उस पर हमारे वेट्स हम इंक्रीज़ करें। अब ये हमेशा हर बार नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़रूर आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। आप हर बार जाएंगे भारी वेट मारेंगे तो एक पॉइंट का जाके आपकी बॉडी गिव अप कर देती है और कुछ ना कुछ जॉइंट पे इंजरी आ जाएगी। अगर आप वेट नहीं बढ़ा पाते, देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप कोशिश करें कि आप नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा लें। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर सपोज करिए आप बेंच प्रेस लेते हैं और आप 50 किलो की बेंच प्रेस मारते हैं, उसमें आप 3 सेट करते हैं 12, 10, 8 के। नाउ आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुझसे वेट नहीं बढ़ रहा तो मैं इसी सेम वेट के ऊपर 3 सेट जो मारूँ, मैंने 16, 12, 10 के, तो मैं इसके रेप्स बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो रेप्स बढ़ाना भी प्रोग्रेशन है। अगर से तीसरी चीज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, अगर आप ये भी नहीं कर पाते, सपोज आप 12, 10, 8 ही रेप मार पा रहे हैं, सेम वेट 50 kgs नेक्स्ट टाइम भी, तो आपको कोशिश करनी चाहिए क्या ये मैं कम टाइम में मार सकता हूँ। जब मैं एक सेट मारता हूँ उसके बाद अगर मैं 2 मिनट का रेस्ट लेता था तो क्या मैं 1.5 मिनट के रेस्ट में ये सेम रेप्स मार पा रहा हूँ? अगर मार पा रहा हूँ तो भी इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलेंगे ही बोलेंगे। अब चौथा तरीका, अगर आप वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, सपोज करिए ज़रूरी नहीं है आप पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस मारते हो, अगली आपसे इंक्लाइन बेंच मारते हो, एंड थर्ड एक्सरसाइज आप डिक्लाइन मारते हो, तो हमेशा जाके आपको ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट बेंच से ही स्टार्ट करना है। आप कभी इंक्लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, कभी डिक्लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, और जो नंबर्स आपने उन एक्सरसाइजेस में करें जो कि आपकी अगर थर्ड एक्सरसाइज थी, से हमने स्ट्रेट बेंच करी, फिर इंक्लाइन करी, फिर डिक्लाइन करी, तो ऑब्वियसली डिक्लाइन करते करते हम थोड़े थक गए थे तो हम इतने वेट्स नहीं मार पाएंगे। तो अगर हम 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद हम अपना स्केड्यूल में पहले डिक्लाइन मारें, हम फ्रेश होंगे तो हम डिक्लाइन पे प्रोग्रेशन क्रिएट कर पाएंगे।
राइट? या आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपकी पहली एक्सरसाइज बेंच है, उस पर आप प्रोग्रेशन नहीं क्रिएट कर पाए, तो क्या आप उसकी सेकंड एक्सरसाइज पे क्रिएट कर पा रहे हो, थर्ड पे कर पा रहे हो, फ्लाइज पे कर पा रहे हो, पूरे ओवरऑल वर्कआउट में कोई एक ऐसी एक्सरसाइजेस में आप प्रोग्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो? अगर आप ये भी कर पा रहे हो तो भी बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट स्ट्रॉन्गर, यू विल बिल्ड मसल। एंड अगर आप सेम बॉडी वेट में, तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम हो चुका होगा, जिसको रिकॉम्पोजिशन बोलते हैं। एंड आइडियली ये करना सही तरीका है फिटनेस अगर आप चेस कर रहे हैं टू रिकॉम्प, ज़्यादा कटिंग और गेनिंग के चक्कर में ना पड़ते हुए। एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, उसमें आपको लिखना चाहिए मैंने क्या वर्कआउट्स करे, उसमें कितने रेप्स थे, कितने सेट्स थे, किस वेट पे थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि 1 साल बाद क्या मेरे रेप्स और वेट्स बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़े हैं। अगर नहीं बढ़े हैं तो इट हैज़ बीन जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। भले ही आपने बहुत एक्सपेंसिव डाइट खाई हो, बहुत सुपर फूड्स खाए हो, बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं अचीव करा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने मसल नहीं बिल्ड करा है, आपकी बॉडी फैट भी नहीं छोड़ेगी, एंड आप हेल्दियर भी नहीं फील करोगे और ना ही रहोगे। विद दैट सेड, हमेशा आप हैवी लोड्स या प्रोग्रेशंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपको कभी ये इसके लिए हो सकता है आप कोई कोच हायर करना पड़े या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना पड़े, बट एक बेसिक चीज़ है कि आप हमेशा हैवी लोड्स या प्रोग्रेशन नहीं क्रिएट कर पाते। कभी कभार आपको हैवी मारना पड़ता है। नेक्स्ट वीक हो सकता है आप वॉल्यूम पे, लाइट लोड पे वॉल्यूम ट्रेन करें। हो सकता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते हैवी मारने के बाद 1 हफ्ता आप डी लोड करें एंड उसके बाद आप दोबारा हैवी कर पाएँ। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेट ट्रेनिंग के, ये आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे, बट प्रोग्रेशन आपको क्रिएट करनी ही पड़ेंगी एंड ये आपको सीखने चाहिए, चाहे आप यूट्यूब गूगल से सीखें एंड नॉट नेसेसरीली किसी कोच से, बट ये कोशिश करें कि ये सब कुछ आप सीखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप कुछ सीख पाओ। ट्रस्ट मी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना आप जेन्युइनली फिट नहीं हो पाएंगे। एंड सिर्फ भाग के या सिर्फ स्विमिंग करके, सिर्फ इस तरह की चीज़ें करके, कम खाना खा के, कैलोरी डेफिसिट के ऊपर बॉडी टोन नहीं होती है, बॉडी की शेप ठीक नहीं रहती है, बॉडी लटक जाती है। ये मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एंड जेन्युइनली चाहूँगा कि आप लोग इसको समझो और इस रूल को फॉलो करो, आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो यही इंटेंट थी इस वीडियो की। दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू कवर टुडे एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूँ ऑन गोइंग एंड विच आर यूज़फुल, जो कि शायद किसी की हेल्प तो करें। और लास्टली मेरी एक वेबसाइट भी है, उसमें भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, आई विल बी हैप्पी। उसमें 7 डे फ्री ट्रायल भी है एंड लिंक मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, यू कैन टेक अ लुक। अदरवाइज नो कंपल्शन, बट आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।